नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 का अभ्यास कक्षा 10 के लिए शेमुसी पुस्तक से। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? तो उत्तर है गहन कानने अर्थात घने जंगल में। दूसरा प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता। सुंदरी किससे विमुक्त हो गई? निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है? उत्तर है बुद्धि। अगला प्रश्न है, व्याघ्र कस्मात् विभेति। बाघ किससे डरता है? मानुषात मनुष्य से। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली बुद्धिमती किसे आक्षेप करते हुए बोली? उत्तर है जम्बुकम सियार को। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किन्हें लेकर पिता के घर की ओर चली? तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता दो पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम प्रति चालिता पिता के घर की ओर चली। प्रश्न संख्या 2, व्याघ्र किम विचार्य पलायित। बाघ क्या विचार करके भाग गया? इयम काचिद व्याघ्र मारी। यह कोई बाघ मारने वाली है। इति विचार्य व्याघ्र पलायित। ऐसा विचार करके बाघ पलायन कर गया। अगला प्रश्न है, लोके महतो भयात कह विमुच्यते। लोक में बड़े भय से भी कौन मुक्त हो जाते हैं? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। लोक में बड़े डर से भी बुद्धिमान मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है? भवान कुतः पलायिता इति जम्बुकः वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। आप कहाँ से दौड़ रहे हैं? आप कहाँ से पलायन करके आए हैं? ऐसा कहकर जम्बुक व्याघ्रस्य उपहासम करोति बाघ का उपहास करता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रीगालम की मुक्तवती। बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा? त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम। तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय। विश्वास दिलाकर आज एक लेकर आए हो। कथम यासी कैसे जा रहे हो? इति अधुना वद ऐसा अब बोलो। प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो राजसिंह की जगह प्रश्न बनाएंगे तो किम क्या नाम का, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, अंत में लाएंगे क्वेश्चन मार्क। वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहितवती। बुद्धिमती चटाकर गागर पुत्रों पर प्रहार किया। कया, उत्तर होगा चपेटया, चटाके से। अगला प्रश्न है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। तो किसको देखकर? तो होगा कम, व्याघ्रम कम, कम दृष्ट्वा धूर्तः सियालः अवदत्, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम मानुषात विभेषी। तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात की जगह प्रश्न बनाएंगे तो क्या आएगा? अकस्मात, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। मह्यम मुझे, तो क्या आएगा? कस्मई किसे। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। पहला है, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः। बाघ बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर पलायन कर गया। दूसरा है, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आक्षिपन्ति उवाच। तुरंत उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाते हुए बोली। अगला है, जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बू के द्वारा किए गए उत्साह वाला बाघ दोबारा जंगल में आ गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। और अगला है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच। बाघ को देखकर वह पुत्रों को ताड़ते हुए बोली, अधुना एकम एव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम। अधुना अब एकम एव एक ही व्याघ्रम बाघ को विभज्य बांटकर भुज्यताम खा लो। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु गृहम प्रति चालिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। अगला है, त्वम व्याघ्र त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकम एव आनितवान।
तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एक ही लाए हो। अगला है गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पुनः पलायित। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ दोबारा भाग गया। तो इनका सही क्रम क्या होगा? सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बुद्धिमती पुत्र द्वयम उपेता पितृगृहम प्रति चालिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। दूसरा है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच। बाघ को देखकर वह पुत्रों को ताड़ते हुए बोली, अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अब एक ही बाघ को बांटकर खा लो। व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायित। बाघ बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर पलायन कर गया। अगला है जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगछत। जम्बू के द्वारा किए गए उत्साह वाला बाघ दोबारा जंगल में आ गया। अगला है प्रत्युत्पन्न मति सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच। तुरंत उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाते हुए बोली। अगला है त्वम व्याघ्रत्रयम आनेय। तुम 3 बाघों को लाओ इति प्रतिज्ञा एकमेव आनित्वान। ऐसी प्रतिज्ञा करके एक को ही लाए हो। और अंतिम वाक्य होगा गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पुनः पलायित। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ फिर से पलायन कर गया। प्रश्न संख्या 5 संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पितुर्गृहम। पितु विसर्ग प्लस गृहम, विसर्ग हो जाएगा र, तो र आएगा यहाँ ऊपर, बन गया पितुर्गृहम। अगला है एकैकः। एक जमा एक, इस क में जो अ है, इधर से जो ए है, दोनों को मिलाकर बनेगा आई, और ये आई की मात्रा जुड़ेगी क पे तो बनेगा एकैकः। अन्य है। अगला है अन्यो अपि। अन्य जमा अपि, विसर्ग को हो जाएगा ओ, और इस अ को हो जाएगा पूर्व रूप, तो बनेगा अन्यो अपि। इत्युक्तवा, इति जमा उक्तवा, ये जो त में ई है, इस ई को हो जाएगा य, और य में पीछे से मिलेगा उ, तो बनेगा इत्युक्तवा। नेक्स्ट है यत्रास्ते। यत्र जमा आस्ते, इधर अ दोनों को मिलाएंगे तो आ यहां से खत्म होएगा, तो बनेगा यत्रास्ते। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के अर्थ कोष्ठक यानी ब्रैकेट से चुनकर लिखिए। पहला है ददर्श, जिसका अर्थ होता है दृष्टवान, देखा। दूसरा है जगाद, अर्थात कहा। तीसरा है ययौ, अर्थात गतवान, चला गया। अत्तुम, अर्थात खादितुम, खाने के लिए। मुच्यते, मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इक्षते, पश्यति, देखता है। प्रश्न संख्या 7 पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्यायवाची पद लिखिए। पहला है वनम, जिसका पर्यायवाची है काननम, जंगल। श्रृगालः, जम्बुकः। शीघ्रम, सत्वरम। पत्नी, भार्या। गच्छसि, तुम जाते हो, यासी। आभाग पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुनकर विपरीतार्थक यानी उल्टे विलोम पद लिखिए। प्रथमः, द्वितीय। उक्तवा, कहकर। श्रुत्वा, सुनकर। अधुना, अब। पश्चात, बाद में। अवेला, अनुचित समय। वेला, उचित समय। बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन। बुद्धिमती, बुद्धि से युक्त। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।